अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जहन्नम में सबसे पहले कौन जाएगा, जिससे जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा? काफिर नहीं, मुशरिक भी नहीं, जानी भी नहीं, शराबी भी नहीं, कातिल भी नहीं, हाँ कातिल भी नहीं, चोर भी नहीं, डाकू भी नहीं। सबसे पहले जिससे जहन्नम को भड़काया जाएगा वो है आलिम को, मौलाना साहब को, मुफ्ती साहब को। अल्लाह पूछेगा कि सारी जिंदगी ये सब कुछ किसके लिए करता रहा? वो कहेगा डरते हुए कि अल्लाह तेरे लिए। कहा जाएगा कि झूठ बोलता है। झूठ क्या कहा जाएगा कि बोलता है। तूने ये इसलिए कहा कि लोग तुझे नेक बोलें, तुझे देखें तो बोले कि देखो आलम साहब आ रहे हैं, देखो वो मौलवी साहब आ रहे हैं, देखो वो मुफ्ती साहब आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तुमने ये सब कुछ दिखावे के लिए किया है कि मैं नेक नजर आऊं, अल्लाह की रजा के लिए नहीं किया। जब लोग तुमको आलिम, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब बोलते थे तो तुम में ये अल्फाज सुनकर खुद पर गरूर आता था कि मैं इतना नेक बंदा हूँ। कहा जाएगा कि ले जाओ इसे जहन्नम में और डाल दो इसको जहन्नम की दहती हुई आग में और भड़काओ आग को। और इसके बाद दूसरे नंबर पे शहीद को, इसके बाद शहीद को, जिसका खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह इसके गुनाह माफ कर देता है, जन्नत इस पर वाजिब हो जाती है, लेकिन वो नीयत का खोटा था। इससे भी यही सवाल होगा कि किसके लिए, क्या कहेगा कि या अल्लाह तेरे लिए। जवाब आएगा झूठा है, झूठ बोल रहा है। इसने ये इसलिए किया कि इसको माल मिल सके, और शहीद हो गया तो लोग कहें कि देखो कितना बहादुर था, कितनी हिम्मत वाला था। इसलिए ले जाओ इसको भी जहन्नम में और डाल दो जहन्नम में। और नंबर 3 पे जिसको जहन्नम में डाल के जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा वो है सखी, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सही जो है अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब, जहन्नम से दूर। और अल्लाह को बखील से नफरत है और सखी से प्यार है। अल्लाह अकबर। लेकिन वो भी मारा गया अपनी बदनीति की वजह से, बदअमली की वजह से। अपने वाह के लिए किया उसने ये सब कुछ। कहा जाएगा कि लोग मुझे कहेंगे कि वो देखो फलां साहब आ रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा सही इंसान है, बहुत सखावत है इनमें। अल्लाह अकबर। ये 3 है जिनसे जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। या अल्लाह हमको वो इल्म ना देना जो दिखावे का बायस बने और हमें जहन्नम में ले जाने का बायस बने। या अल्लाह हमको ऐसी शहादत की मौत ना देना जो दिखावे के लिए हो, अपने मकसद के लिए हो, अपनी वाह के लिए हो। या अल्लाह हमको ऐसा सखावत ना देना जो अपनी वाह के लिए हो, ऐसी शहादत भी ना देना कि जो दिखावे के लिए हो। अल्लाह हमको वो इल्म देना जिससे तू राजी हो, तेरी मखलूक राजी हो जाए। है अल्लाह हमको ऐसी शहादत देना जो सिर्फ खालस तेरी रजा के लिए हो, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए हो, मजलूमों की हमायत के लिए हो। अल्लाह अकबर। और है अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह हमको ऐसी सखावत दे कि खुद को ही ना पता चले कि कोई सखावत का काम किया है, वो खालस तेरी रजा के लिए हो। या अल्लाह हमें वो इल्म ना देना जो जहन्नम का बायस बने, वो शहादत ना देना जो जहन्नम का बायस बने, और वो सखावत ना देना जो जहन्नम का बायस बने, बल्कि जो भी देना मेरे मालिक सिर्फ अपनी रजा के लिए देना जो तेरी रजा का बायस बने। तो इसी के साथ दोस्तों इजाज़त चाहूँगा।
اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد غیبی مدد فرمائے، اور ہم کو بھی حق سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نیککار بندوں میں ہم کو شامل کرے، نہ کہ کل کو گنہگاروں میں۔ یوں تو بہت سے گنہگار ہیں لیکن گناہ ہیں، لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اس رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا دے۔ تو دوستو اس کی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، یا اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمانا۔ تو دوستو بیان سننے کا بہت بہت شکریہ، زندگی رہی تو کل ملتے ہیں، جزاک اللہ الخیر۔